होली है होली है होली है होली है होली है होली है। ए सुनीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। वेलकम माय चैनल ए सुनीता ब्लॉग। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें। तो होली है होली है होली है, हर तरफ यही शोर मचा हुआ है और आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो ये भविष्यवाणी तो मैं यहाँ बैठे बैठे ही कर सकती हूँ कि वास्तव में आप लोग व्यस्त होंगे होंगे होंगे, क्योंकि इस समय किसी के पास भी कोई काम नहीं, क्योंकि हम लोग हाउस वाइफ लोग अपने काम में व्यस्त रहते हैं और जेंट्स लोगों को बाहर के कामों में व्यस्त रखते हैं। अपन लोग भी चालाक हैं, कम थोड़ी ना है, हम घर के काम कर रहे हैं तो कैसे तुम आराम कर सकते हो। सो हम लोग भी लगाए रहते, ये ले आओ वो ले आओ, ये लिस्ट दे दी वो लिस्ट दे दी, ऐसा हम लोग भी करते हैं। अपन लोग भी अभी अभी निकला है ना महिला दिवस, नारी सशक्तिकरण। तो नारी बहुत शक्तिशाली है। तो खैर वो तो बात अलग की है, हम लोग बहुत व्यस्त हैं, सभी लोग व्यस्त हैं, ये तो मजाक की बात थी। थोड़ा सा गप सप करनी चाहिए ना, थोड़ा सा माइंड हल्का हो जाता है, दिमाग अपने आप से ही बातें कर लो, खुद से ही। मैं तो खुद से ही बातें कर लेती हूँ, हंस लेती हूँ और फिर काम में लग जाती हूँ। क्या करो, काम तो करना ही है, काम तो खुद को ही करना है, काम कोई तो काम हमारा है तो हम नहीं करेंगे, कौन करेगा। तो इस समय काम ज़्यादा है सारे सब लोगों के पास, तो मैं ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लूँगी। तो थोड़ा बहुत समय तो दे सकते हैं ना, 2 4 5 मिनट अपन लोग गपशप तो कर ही सकते हैं ना। तो थोड़ी सी गपशप करते हैं। तो बस इतनी ही गपशप करूंगी कि कल है होलिका दहन और कल का दिन बहुत 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 पवित्र है, बहुत ही अच्छा माना जाता है होलिका दहन के दिन। तो इस दिन कैसे पूजा करते हैं आप लोग, मैं जैसे करती हूँ वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और इसमें से जो आप लोग को अच्छा लगे वो आप लोग भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बाउंडेशन नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते हैं या ऐसा वैसा। ये तो पूजा है, पूजा क्या चाहे कैसी भी पूजा हो, हम भगवान को याद करते हैं। हम जो हर जगह वही होता है कि अच्छाई के आगे कभी न कभी बुराई हारती जरूर है, देर लगती है मगर अंधेर नहीं होती है। ऐसे ही रामायण में राम और रावण का, ऐसे ही इसमें भी होलिका और प्रहलाद का, तो ऐसा चलता आया है युगों युगों से और हम लोग भी उस अनुसार ही चलते रहते हैं। अब क्या करो, ट्रेन भी जा रही है छुक छुक करती हुई। यहाँ से मेरे घर के पास में लाइन है, तो यहाँ से सारा दिन कोई कोई नई ट्रेनें निकलती रहती, कोई दिल्ली जा रही, कोई भोपाल जा रही। अपन लोग सिर्फ देखते रहते हैं, बाय बाय करते रहते हैं, जाते वाते कहीं नहीं है। ट्रेनें निकल रही, निकलने दो। तो अब आते हैं काम की बात पे। मजाक और बहुत हो गया, हल्के भी हो गए, वरना आप लोग तो मेरा आधा चैनल देख, आधी बात मेरी सुनोगे, आधी छोड़ के चले जाओगे, बोलोगे अरे यार दिमाग खा रही, निकल लो इनसे, तो बहुत टाइम पास कर रही। तो मैं टाइम पास करते हुए नहीं कर रही हूँ। कल के लिए मैं जो तैयारी कर रही हूँ वो आप लोगों को बता रही हूँ। तो कल सबसे अच्छा काम और सबसे बढ़िया काम है, कल हमें होलिका दहन की पूजा करनी है। होलिके में जो लकड़ी का बनाया जाता है मंडप, वहाँ पे जाना है सब लोगों को। लकड़ी सभी क्या होता होगा, अधिकतर तो ज़्यादातर हर जगह ही होता है, कहीं नहीं होता है तो फिर उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, उसके लिए आप ही करिए। तो फिर वहाँ पे जाइए और अपने घर में हम थाली सजाएंगे। तो थाली में क्या सजाना है हमें, करते हैं वो बात। तो मेन मुद्दे की बात तो यही है कि हमें कैसी थाली सजा के वहाँ ले जाना है और वहाँ पे हमें कैसी पूजा करनी है, क्या करना है, इस दिन का हमें पूरा फायदा उठाना है, पूरा लाभ लेना है। तो क्या करना है ये, एक सुंदर सी बढ़िया सी थाली लेंगे, उसके अंदर जो गोबर के उपले मिलते हैं, अगर आपने बनाए हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनाए हैं तो कोई बात नहीं, मार्केट में सब चीज़ आजकल उपलब्ध रहती है। उपले ले आइए, फूल, अम्बीर, गुलाल, थोड़े से बताशे, लौंग, इलायची और वो क्या बोले, कपूर। तो इन सब चीज़ों को, पान, तो इन सब चीज़ों से अपनी थाली में रख लीजिए। और जो थोड़े से और काम करने, अगर आप धूप बत्ती, दिया, या आप अगर फेरी लगाते हैं तो कच्चा सूत आता है, कच्चे सूत से ही लगानी चाहिए फेरी। वैसे तो आप किसी भी चीज़ से भी लगा सकते हैं,
फिर मैंने वही बात कही कि जैसे आप करते हो वैसे ही करिए, मेरे कहने से कुछ मत करिए। जिसके यहाँ जैसी पूजा होती है वैसी ही करिए। मैं जैसी करती हूँ वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरी बातों में कुछ भी थोड़ा बहुत अपनाने वाला लगे कि हाँ ये बात सही कह रही है, तो आप उन चीज़ों को अपने पूजा में शामिल कर सकते हैं, अन्यथा ना करें। तो पूजा में ये सब सामान लेते हैं, और जो सबसे ज़रूरी अहम काम रहता है वो ये रहता है कि अपने सर से लेके पैर से लेके सर तक पूरी आप एक धागा नाप लीजिए। ब्लैक कलर का है तो सबसे अच्छा है, और घर के सारे सदस्यों का ज़रूर इसका नाप लेके और धागे को लपेटते जाए। एक ही में सबके धागे अलग अलग नापिए। घर में जितने भी सदस्य हों, मम्मी पापा बच्चे दादा दादी चाचा चाची सब कितने भी लोग हों, तो उनके अलग अलग ही धागे लेना। ब्लैक कलर के लीजिए और सर से और पैर तक पूरा नापिए। उसको अच्छे से फोल्ड करके थाली में रख लीजिए। और एक काम और, आटा और थोड़ा सा नमक, एकदम जरा सा, एकदम बहुत ही जरा सा, एक चुटकी से भी कम लीजिए नमक, सरसों का तेल, और जरा सी हल्दी उसमें डालिए, और पानी से थोड़ा सा उपटन सा गाढ़ा सा पेस्ट बनाइए। उसको हाथों में मल दीजिए और पैरों में मलिए। सबके जितने भी घर के सदस्य हैं, ऐसा मैं करती हूँ, वो ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। हाथ पैरों में मलने के बाद जो उसकी बत्तियाँ सी लेयर निकलती है, वो कहते हैं शरीर की जितनी हमारे शरीर में निगेटिव एनर्जी होती है, बीमारियाँ होती हैं, तो अपने मन में ऐसा सोचते हैं कि हमारे शरीर से सारी नेगेटिव एनर्जी निकल रही है, हमारे शरीर से सारा रोग दोष दूर हो रहा, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। और ऐसे करते हुए अपने शरीर से उस उपटन को लगाइए, और उसकी जो लेयर बत्तियाँ जो निकलती हों उसको एक कागज़ की पुड़िया में बना के और उस थाली में रख लीजिए। तो ये काम करिए, और ये अपने सदस्यों के लिए करना है। और जो तीसरा काम आपको करना है, एक एक मुट्ठी राई सबके सर से उतार के और उसकी भी पुड़िया बनाइए, या ऐसे ही आप रख लीजिए। और ये सब सामग्री लेके, ये मेरी जो मम्मी थी, मेरी दादी थी और मेरी चाचियाँ थीं, तो ये सब मेरे घर में होता था, तो इस वजह से मैं भी करती आ रही हूँ, क्योंकि ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसको करने में मेरी समझ से कोई बुराई नहीं है, तो इसको सबको कर लेना ही चाहिए। तो इस तरह से जाइए, वहाँ पूजा करिए, उनकी अबीर गुलाल चढ़ाइए, उनको मीठा अर्पण करिए होलिका जी को, और सुंदर सा एक दीपक जलाइए। और अगर जल लेके गए हैं तो आचमन भी कर दीजिए। जितना भी आप, जैसे आप पूजा करते हैं वैसे पूजा करिए। फेरी लगा लीजिए, फेरी 7 फेरी तो लगानी ही लगानी है, फिर आपकी इच्छा है 2 भी लगा सकते हैं, 5 भी लगा सकते हैं, 7 भी लगा सकते हैं, 11 भी लगा सकते हैं, है ना। 11 से ज़्यादा नहीं लगाना, थक जाएंगे होली में काम बहुत है, बहुत है, यही आदमी कहता। तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि इसमें आप ये काम ज़रूर कर लीजिए, और मैं करती हूँ इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। मैंने सोचा आप यूट्यूब फैमिली में भी जितने मेंबर्स हैं हमारे, या जो हमें देखते हैं, मुझे मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे सब्सक्राइबर बहुत अच्छे हैं, मैं अपने सब्सक्राइबर से बहुत 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 खुश हूँ। जितने लोग मुझे सब्सक्राइब करें, सब लोग मुझे देखते ज़रूर हैं, कमेंट ज़रूर करते हैं, तो ये मेरे लिए मेरा सौभाग्य है, माय प्लेजर। मैं बहुत खुश हूँ। जितने भी लोग हैं, मेरे पास बहुत लाखों में सब्सक्राइबर नहीं है, और ना ही, मगर जितने हैं उतने अच्छे हैं, बढ़िया हैं। तो बस इसी तरह आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, मुझे आगे बढ़ाते रहिए, और मेरे पास जो जानकारियाँ होंगी वो मैं आप लोगों को ज़रूर देती रहूँगी। तो मेरा ब्लॉग में आज बनाने का यही मतलब था कि आप लोगों के संग भी शेयर करूं। मेरे पास भी काम बहुत पड़ा, बातें करने बैठ गए, पंचायत ही पंचायत पढ़ते जा रहे। तो चलिए, ओके, चलिए चलते हैं। अब मैं यहाँ बैठ के ही वीडियो शूट कर रही थी, तो ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर लगी हो तो, वैसे तो लगी होगी, मैं जानती हूँ आप लोगों को। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। तो मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग में, ए सुनीता ब्लॉग में फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय सिया राम।